वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। मुझे बचपन मेरी कैसे याद आती है, इस शेर से देखें आप लोग। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात को अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही ओ, सोच के दिल में एक टीस उठती रही। रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। मैं जब शहर के लिए रवाना हुआ तो उस वक्त मेरे दोस्तों की, मेरे आस पड़ोस के लोगों की क्या दुआएं थी मेरे लिए, शेर अर्ज़ है। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवा। तो दोस्तों, ये हमारे गांव जखंड का पानी का स्रोत है और जहां से गांव वाले पानी भरते हैं ये आप देख सकते हो। और आजकल गर्मियों में कई स्रोत सूख जाते हैं, लेकिन ये हमारे गांव का स्रोत है और पानी इसमें बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, ये देख सकते हो आप। और यहीं से पहले सारे गांव वाले पानी भरते थे, लेकिन अब यहाँ पानी घर घर में नल लग चुके हैं, तो इसलिए लोग पानी यहाँ से कम ही भरते हैं। तो बहुत ही ठंडा पानी है और गर्मियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद पानी है हमारे गांव का। और ये हमारा जो गांव का बस अड्डा है, यहीं तक गाड़ियां आती हैं। और आजकल यहाँ पे पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। तो रोड मतलब गांव की बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और ये पेंटिंग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है।
तो आजकल हमारे गांव में चल रहा है रोड पे पेंटिंग का काम। तो ये आप देख सकते हो, ये पेंटिंग चल रही है गांव में। तो काफ़ी विकास के काम हो रहे हैं आजकल गांव में। तो आजकल जो भी गांव के बाहर रहते हैं लोग, सभी आजकल अपने अपने घरों में आए बच्चों लेकर और 15-20 दिन की छुट्टी मनाएं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। उन देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली में मत सड़ो और अपने गांव में आओ, ताज़ा पानी पियो, ताज़ा खाना खाओ और थोड़ा गांव में 15-20 दिन की रौनक हो जाएगी। तो इसलिए गांव की तरफ आ जाओ आजकल। और यहाँ पे ये सीमेंटेड रास्ता भी बन चुका है। ये यहाँ पे गौतियाम था और गौतियाम से सीधा चला गया है हरजन मोहल्ले के लिए। तो ये आजकल नया बना है। तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहे हैं आजकल गांव में। तो ये जो रास्ता है मंदिर की तरफ जाता है और इस पे पेंटिंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, रोड अब बहुत बढ़िया बन चुकी है हमारे गांव की। तो ये काम कौन करा रहा है? PWD? टूटी हुई वहीं करोगे ना पूरी रोड? पूरी रोड तो देखो, वो तो जो बताए थे हम तो कर देंगे हम। हाँ जो बता रहे थे। हाँ। तो आपका घर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान से मतलब काफ़ी दूर हो या कब से? हम तो 20-25 साल हो गया श्रीनगर में रहते हैं। हमारा अच्छा। कमरा वहीं है। तो मतलब ये पेंटिंग का काम करते हो तुम? पेंटिंग का काम अच्छा अच्छा। कितने लोग हैं? है। हम 10-12 लोग। अच्छा। वो जैसे एक आदमी वो झारखंड के।
अच्छा, वो झारखंड के। हाँ, ये पेंटिंग। अच्छा अच्छा, ये है आपका। अच्छा, ठीक ठीक। इस पे ये मिक्सिंग करते हैं। हाँ, अच्छा, तो आजकल चल रहा है हमारे गांव में पेंटिंग का काम। और ये क्या मशीन है? ये नक्सल। मिक्सर मशीन। और ये यहाँ पे कोलतार। तो इसको यहाँ पे लकड़ियों के द्वारा गर्म किया जा रहा है और फिर रोड पे बिछाया जाएगा। तो रोड बहुत ही अच्छी हमारे गांव की बनने वाली है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो हमारे गांव जखंड में काकड़ा की धार में ये दुकान खुल चुकी है और ये भगवान सिंह भाई, नारायण भाई ने खोली है दुकान। तो जो भी लोग नीचे ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर, टिहरी में गर्मी से सड़ रहे हैं, वो अपने गांव आएँ। आजकल 15-20 दिन के लिए छुट्टी बनाएं और यहाँ पे आपको चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पा और मैगी मिल सकती है। ये नारायण भाई ने गांव वालों के लिए सुविधा कर दी है ये काकड़ा की धार में। और ठीक जो हमारा मंदिर है सामने, उसके बगल में है। तो ज़रूर सभी लोग गांव आएँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग गांव इसलिए नहीं आते, उनके बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। तो वो सोचते हैं कि गांव में तो फास्ट फूड मिलेगा नहीं, तो हम गांव क्यों जाएं। तो यहाँ पे आपको फास्ट फूड आपके बच्चों के लिए मिल जाएगा। तो कुछ दिन के लिए अपने गांव में आएँ, पिकनिक के रूप में मनाएं। तो हमारे गांव में काफ़ी सुविधा हो चुकी है, तो आप ज़रूर आएँ गांव। आजकल जून का महीना है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है नीचे, तो इसलिए गांव में आएँ और यहाँ का ठंडा पानी पिएं गांव का। और मौसम देख सकते हो आप, कितना बहुत ही अच्छा मौसम है गांव का। हमारे गांव का शिव मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है शिव जी का, और बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है। और ये पीपल का पेड़ तो उसको पता नहीं कितने कितने वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पे ये टीन शेड भी लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे कभी कथा पाठ या कोई आयोजन होता है तो इसके नीचे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे मीटिंग भी होती है, तो इसलिए ये माननीय कनारी जी, विनोद कनारी जी ने ये टीन सेट यहाँ पे लगवाया, उनके द्वारा, विधायक निधि द्वारा। और ये आप देख सकते हो मंदिर, और ठीक के बगल में हमारी सड़क है। ये मेन मतलब जो मेन रोड से लिंक रोड हमारे गांव के लिए आ रही है। और एक यहाँ पे ये धर्मशाला है। यहाँ पे जैसे गांव में कोई शादी होती है तो यहाँ रात मेहमानों के लिए भी रुकने की सुविधा है। और ग्राम पंचायत का ऑफिस भी यहीं पे है। और गांव में जो भी बर्तन वगैरह वगैरह आते हैं तो वो यहीं उन बर्तनों को रखते हैं इसके अंदर। तो गांव में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो चुकी है हमारे गांव में। तो ये हमारे गांव का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना हरा भरा है। और ये आजकल धान की बिजवाड़ जो है, क्योंकि अब रोपाई शुरू होने वाली है, तो ये बिजवाड़ जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये बिजवाड़ उग चुकी है। और कुछ ही दिन बाद अब रोपाई का काम शुरू होने वाला है गांव में। तो हमारे गांव में पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
गांव के सेरे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो। और ये ठीक बगल में गांव, इतना दूर भी नहीं है हमारे गांव के सेरे, बिल्कुल ठीक नज़दीक हैं गांव के। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा। मेरे द्वारा घर में मट्ठा छोड़ी जा रही है, छाछ बना रहा हूँ। तो कल मैं घर आया था और आज मैंने कहा थोड़ा छाछ बना देता हूँ, मट्ठा छोड़ देता हूँ। तो इस तरह हमारे गांव में मट्ठा छोड़ी जाती है। तो जब हम लोग दूध गर्म करते हैं घरों में, तो उस पर जो मलाई लगती है तो उसको धीरे धीरे हम इकट्ठा करते हैं। और फिर ये जो परेड़ा है और इसको रौड़ी बोलते हैं, तो इसमें हम इसको मथते हैं और ये रौड़ी द्वारा इसको घुमाया जाता है और उसके बाद ये घी तैयार होता है और मट्ठा तैयार होती है। तो पहाड़ों में इसी तरह का कल्चर है। लेकिन आजकल मशीनें भी आ गई हैं मट्ठा बनाने की, लेकिन वो मशीनें बिल्कुल बेकार है, घी को एकदम जला देती है। तो जैसी मट्ठा अगर हाथ से अगर हम छोलेंगे तो उसमें स्वाद है, वो घी भी सही तैयार होता है। और वो मशीन वाला तो बिल्कुल बेकार घी बनाता है, एकदम जला देता है, उसमें स्वाद भी नहीं है। तो अभी तक हम लोग पहाड़ी लोग जो हैं इसी तरह से मट्ठा को तैयार करते हैं, घी को तैयार करते हैं। और जो प्याज, इस साल प्याज की जो हमारी फसल लगा रखी थी, तो बिल्कुल बारीक प्याज हुआ इस साल। मतलब प्याज इतना बढ़िया नहीं हुआ। 2-3 साल से ऐसे ही प्याज की फसल हो रही है, बहुत ही बारीक ढंग से। लेकिन घर का प्याज है तो स्वाद तो इसमें है ही। तो ये हमारी आग जल चुकी है और अब हमारे घर में नाश्ते की तैयारी होगी। तो अभी तक गांव में चूल्हे में ही आग जला जाती है इस तरह से। तो ये नाश्ते में बन रही भिंडी की सब्ज़ी। तो ये मैंने सब्ज़ी तैयार कर दी है, भिंडी की सब्ज़ी, और ये बिल्कुल पक चुकी है। तो मैंने सोचा आज मैं ही खुद घर में आ रखा हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बना लेता हूँ। दगड़ियों, आज मैं घर आया था और ये दिन का खाना बना रहा हूँ और ये है कढ़ी। तो ये कढ़ी में मैंने बना दी है और दाल भी बनाई थोड़ा, और अब बनेगा चावल दिन का। और खाना खा के फिर मैं जाऊंगा वापस देवप्रयाग। तो
आज का दिन भर ऐसे कट चुका है। तो ये घर की हमारी मट्ठा है तो उसकी मैंने कड़ी बना दी है। तो आजकल गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों का दिन है, तो कड़ी खाने में मज़ा कुछ और ही आता है आजकल।